सभी दोस्तों का दूसरे दिन दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्त, हमने कल डिस्कस किया था ये पेपर में संख्या प्रणाली अर्थात नंबर सिस्टम और होल नंबर के विषय में डिस्कस किया था। दोस्त, हमने लोगों ने ये पढ़ लिया हुआ है। दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे दशमलव और क्या है अंशों और संख्याओं के बीच जो संबंध होता है। दोस्त, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन से भी आपको सवाल मिलेंगे और इसमें क्या रिलेशन है दोस्त, यहाँ से भी आज हम डिस्कस करेंगे। अर्थात आज दूसरा दिन है, तो दूसरा चैप्टर दो तीन तीन चैप्टर लेके चल रहे हैं। दोस्त, आपको 10 के पहले ही आपको खत्म करना है और दोस्त 2-3 बार रिवीजन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरे चैप्टर की और डेसिमल और फ्रैक्शन के सारे सवाल और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए दोस्त, पहला सवाल करा इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अर्थात आपको दिया है 0.5 और दोस्त इसके ऊपर बार दिया है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट कंसेप्ट ये है दोस्त, आप दशमलव के बाद देखेंगे दोस्त कितने अंक हैं। 2 अंक है, दोनों अंक को आपको लिख लेना है। दोस्त, इसमें ट्रिक क्या है, आपको देखना है दशमलव के बाद 2 अंक है, क्या करेंगे दोनों अंकों को लिख लिया। अब देखेंगे दोस्त किस पे बार है, दोनों अंकों पे बार है, तो दोस्त जितनी संख्याओं पे बार रहेगा दोस्त उतना नीचे हर में दोस्त उतना 9 बढ़ाएंगे। देखिए, हमने 2 बार था, 2 9 बढ़ा दिया, तो दोस्त सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। कैसे दोस्त, हमने कहा कि जितने पे बार रहे वो संख्या लिखना होगा, उसके नीचे बटे करके दोस्त क्या 2 9 बढ़ा दीजिए, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला खूबसूरत सवाल लेते हैं। क्या सवाल में दोस्तों, जब देखिए आपको इस तरह सवाल मिल जाए तो दोस्त क्या करना होगा, ये आपको देखिए दशमलव की बात देखना है और दशमलव के पहले, दशमलव के जो पहले है दोस्त उसको 2 लिख देना है। देखिए दशमलव के पहले 2 है, आगे जो लिखना होगा ये दशमलव के बाद प्लस करना होगा, ये प्लस करना होगा। दोस्त, यहाँ पर आपको देखना होगा ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, वो सारे अंक लिख लेना है। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 136 है दोस्त, हम लिख लेंगे 136। और दोस्त देखिए, हमने दशमलव नहीं लिखा है और बार नहीं लिखना है। दोस्त, इसके बाद करना क्या है, दशमलव भी हट गया, बार भी हट गया। अब दोस्त नीचे क्या लिखना होगा, ये अभी हमने पिछले वाले सवाल में डिस्कस किया था, जितने पे बार रहेगा दोस्त उतना नीचे हम लोग क्या करेंगे 9 बढ़ा लीजिए। देखिए 2 पे बार था इसलिए 2 9 बढ़ाया है। अगर 3 पे बार होता दोस्तों हम लोग 3 9 बढ़ाते नीचे। दोस्त 2 पे ही बार था इसलिए हम लोगों ने नीचे क्या 2 9 बढ़ाया। और दोस्त दशमलव के बाद 3 अंक थे, देखिए संख्या 1 है, इस पे बार नहीं है। जिस पे दोस्त बार नहीं है उसके लिए हम लोग 0 का यूज करते हैं, दाएं साइड एक 0 बढ़ा लीजिए। तो उस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट ये है दोस्त, ये आपको देखना होगा दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक था ये 136, और क्या अपान कर लेंगे जितने पे बार था दोस्त उसके लिए हमने डबल 0 बढ़ाया, जिस पे बार नहीं था दोस्त उसके लिए हमने 0 बढ़ाया। और दोस्त आपको ये लाइन और याद रखनी पड़ेगी, इतना करने के बाद देखिए जिस पे बार नहीं है वह संख्या घटानी पड़ेगी। दोस्त एक घटाना पड़ेगा, ये हमने दोस्त इसलिए घटाया क्योंकि हमने कहा कि जिस पे बार नहीं है वह संख्याएं घटानी पड़ेंगी। तो एक पे बार नहीं था इसलिए दोस्तों हमने एक को घटा दिया। अगर यहाँ 5 लिखा होता है एक की जगह तो दोस्त 5 घटाते, अर्थात जितनी संख्याएं हैं उतने पे बार न हो दोस्त वो घटाना पड़ेगा। ये दोस्त सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस यहाँ घटाएंगे दोस्त 135 आ जाएगा ये, और नीचे दोस्त क्या मिल जाएगा 990। और दोस्त कटा लीजिए, 9 से कटाइए, देखिए 9 1 का 9, 9 1 का 9, तो ये कटाएंगे 15 9 या 135 होता है। अब 5 से कटा लीजिए, देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा ये, और 5 से घटाएंगे 5 दूनी 10, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 2, ऊपर 3 आ जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 22। तो ऑप्शन नंबर देखिए प्लस था, ये प्लस कर लीजिए, या दोस्त इसको सही बटा में लिखना चाहते हैं 2, यहाँ हो जाएगा 2 सही 3/22। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया है दोस्त, आइए हम उस पर टिक कर देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। दोस्त आइए इस सवाल को और समझते हैं एक बार। पहले कितने अंक हैं दोस्त, एक है, देखिए हमने एक है एक को लिख दिया था। आपको देखना होगा ये दशमलव के बाद दोस्त कितने अंक थे, 3 अंक थे, देखिए हमने तीनों अंक देखिए यहाँ पर लिख दिया है। हमने कहा दोस्त जितने पे
बार नहीं होगा ये, वह संख्याएं घटानी पड़ेंगी और दशमलव के बाद हो। दोस्त दशमलव के बाद एक ही संख्या थी एक, ये घटा दिए और नीचे हमने क्या बताया दोस्त, जितने पे बार हो दोस्त उतना 9 बढ़ाएंगे और जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम 0 बढ़ाएंगे। तो दोस्त 2 पे बार था ये, 2 9 बढ़ाया, एक पे कर सकते हैं, एक संख्या पे एक ही संख्या थी दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं था, इसीलिए एक 0 बढ़ा दिया और इसको हमने घटा लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। फ्रेंड सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे मान देखिए दोस्त, आपको देखिए आप दशमलव देखेंगे, दशमलव के पहले क्या है, 0 है। दोस्त 0 है तो जानते हैं 0 क्या करना होगा, प्लस करेंगे तो दोस्त कोई अंतर नहीं होगा ये, तो दोस्त न लिखे तब भी चल जाएगा। अब दोस्त आपको देखना होगा ये 4, देखेंगे दोस्त कौन सा अंक देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए 7 7 7 7 इस तरह चल ही आएगा, अगला भी आगे जाएगा 7 7 इस तरह चलता रहेगा। दोस्त अगर इसको रोकना होगा ये, तो हम दोस्त बार का यूज करेंगे, इसको हम बार रोक दिए। देखिए ट्रिक क्या थी ये, ठीक है दोस्त, यहाँ पर क्या था, ये दशमलव का दशमलव लगा लीजिए दोस्त, ये था ये दशमलव। तो दोस्त देखिए कंसेप्ट ये था कि यहाँ पर क्या दशमलव के पहले देखेंगे 0 था, 0 प्लस, और देखिए प्लस इसलिए कि यहाँ पर क्या है, और कोई भी संख्या अलग करने के लिए प्लस कर दिए हैं, प्लस देखिए दशमलव दशमलव लगा दिए हैं, 4 था दोस्त 4 था, और 7 7 क्या है, यहाँ देखिए 7 7 7 ये चलता रहेगा कंटिन्यू अनंत तक। दोस्त उसको रोकना होगा, ये कौन संख्या लगातार चल रही है, 7 को, 7 को रोकने के लिए 7 पे हमने बार लगा दिया है, वो रुक गया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया है। 47 दशमलव के बाद देखेंगे, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हमने लिख लिया है। और दोस्त आपको क्या करना होगा, ये अर्थात कर सकते हैं कितना दोस्त, आप बताइए कितनी संख्याओं पे बार है दोस्त, एक संख्याओं पे बार है दोस्त, एक 9 बढ़ाएंगे। और दोस्त दशमलव के बाद एक संख्या है जिस पे बार नहीं था उसके लिए हम लोग 0 बढ़ाएंगे। अभी हमने ट्रिक ये बताया कि दोस्त जिस पे बार नहीं वो संख्या आपको घटानी भी पड़ेगी, दोस्त हमने घटा दिया। तो सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा ये 47 में से 4 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 43, अपान क्या होगा ये 90। ये देखिए ऑप्शन कौन सा मैच किया दोस्तों, ये आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा डी। कंसेप्ट एक बार आइए और समझते हैं। दोस्त आपको देखना होगा दशमलव, दशमलव के पहले दोस्त 0 था, 0 प्लस, उसको देखिए प्लस कर दिए हैं और इसके बाद देखेंगे कौन सी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। दोस्त देखिए यहाँ पर 4 रिपीट नहीं रहा था ये दोस्त, इसलिए 4 को 4 ही रखने दिए। दोस्त 7 बार बार रिपीट हो रहा था, इसको रोकने का तरीका यह है कि उसके ऊपर हमने बार लगा दीजिए। जो सवाल ऐसे था ये, तो सब मेरा सवाल ऐसे आ गया है जो पिछले वाले सवाल में हमने सॉल्व किया था। हमने कहा दोस्त इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा कि दशमलव के बाद देखिए दो संख्याएं, दोनों संख्याओं को लिख दीजिए और दोस्त किस पे बार नहीं है वो संख्या घटाइए। देखिए दशमलव के बाद हो, दशमलव के बाद 4 पे बार नहीं था, 4 घटा दिया और नीचे दोस्त क्या करना था, ये जिस पे बार था दोस्त, एक संख्या में बार उसके लिए एक 9 बढ़ाए हैं और दोस्त जिस पे बार नहीं था उसको हमने 0 बढ़ा दिया। दोस्त 47 में से 4 घटाएंगे 43 आ जाएगा, 43/90 जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं कैसे दोस्त, हमने कहा कि 10, देखिए दोस्त आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं कैसे। हमने कहा दशमलव के बाद देखना है कितने अंक है, दोस्तों पूरे अंक लिख लीजिए। देखिए 200 क्या है हमारे पास, 49 से 49 कर लेंगे, जितने अंक रहेंगे दोस्त हमने लिख लिया। और हमने बताया है दोस्त कितनी संख्याओं पे बार है, दो संख्याएं बार है, दो पे क्या करेंगे दोस्त 9 बढ़ाएंगे और एक पे बार नहीं है दोस्त, उसके लिए हम लोग 0 बढ़ा लेंगे दाएं साइड। और हमने कहा दोस्त वो संख्या घटानी पड़ेगी जिस पे बार नहीं है, तो दोस्त यहाँ पर 2 घटा लेंगे, तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 247 मिल जाएगा। देखिए 247 कहाँ मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्त 47/990 हो जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा दोस्त, आपको बस ये ध्यान देना होगा, ये दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं वो संख्याएं लिख लेनी है, जिस पे बार नहीं हो दोस्त उसको घटा दीजिए
और जिस पे बार है दोस्त उसके लिए 2 नीचे 9 बढ़ाइए, और एक संख्या पे बार नहीं था दोस्त उसके लिए 0 बढ़ाएंगे। इस बात को याद रखिए। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। कैसे दोस्त? हमने यही ट्रिक बताई। हमने दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं को हम लोग लिख लेते हैं। और दोस्त किस पे बार है? दोस्त एक संख्या पे बार है, नीचे एक क्या करेंगे 9 बढ़ाएंगे। एक संख्या पे बार नहीं था उसके लिए हम लोग क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। और दोस्त किस पे बार नहीं था एक पे, तो दोस्त एक घटा लेंगे। जिस संख्याओं पे बार नहीं रहता है उसको हम लोग घटा लेंगे। दोस्त सवाल का उत्तर क्या जाएगा 17, ऊपर आ जाएगा नीचे 90। जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा पहला। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल का आंसर देखिए कैसे करेंगे। दोस्त करना क्या होगा, ये आपको देखिए कितनी संख्याएं हैं दोस्त, 3 संख्याएं हैं। पहले तो 5 है, 5 को क्या करना, अभी यही ट्रिक बताया गया था कि यहाँ पर ये दशमलव के पहली वाली संख्याओं को वही लिख देना है। और आगे कैसे करेंगे दोस्त, प्लस करेंगे। और दोस्त क्या है, क्या दिया गया है, अब लिखना है दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, दोनों संख्याओं को लिख लीजिए। और दोस्त ये देखेंगे किस पे बार है, दोनों देखिए दोस्त 2 पे बार है, दोनों के लिए क्या दोस्त बढ़ा लेंगे 9 बढ़ा लेंगे। और दोस्त घटा लीजिए। अब कुछ घटाना है नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को घटाया जाता है, पहले वाली संख्याओं को घटाया नहीं जाता है। दोस्त इसे घटाइए, देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा। दोस्त ये घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो दोस्त 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2, और दोस्त यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो दोस्त सवाल का उत्तर कहीं मैच कर रहा है, तो दोस्त आपको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस के रूप में भी, या दोस्त अगर प्लस के रूप में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, जो ऑप्शन ई में मिल जाएगा। दोस्त कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्त अभी आप एक नया लेते हैं, इसके अतिरिक्त सवाल ऐसे भी आ सकता है। आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, अगला सवाल क्या है, देखिए कितना आसान ये भी है, आप आसानी से कर लेंगे। दोस्त आपको क्या करना होगा, ये ट्रिक यही बताया, 3 इधर लिख दीजिए, अब प्लस कर दीजिए। दोस्त यहाँ पर 27 था, ये 27 पे बार था दोस्त, नीचे कितने बढ़ा लेंगे 9 बढ़ा लेंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये कटा लीजिए 9 3 27 हो जाएगा, ये यहाँ पर 11 है। तो दोस्त सवाल का आंसर आ जाएगा 3। अभी 3 अगर ऑप्शन दिया होता दोस्त ऐसे कर लेते। तो दोस्त इसका भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आइए दोस्त इसको कुछ और तरीके सवाल पूछ जा सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्त सवाल वही है दोस्त, आगे प्लस के रूप में भी दे सकता है। दोस्त कंसेप्ट वही है। क्या करना होगा, ये देखिए 6 यहाँ पर लिखेंगे 4। दोस्त किस पे बार है, दोस्त 2 संख्याओं पे बार है। दोस्त क्या करेंगे 9 बढ़ाएंगे। अगले सवाल पे चलेंगे दोस्त, यहाँ पर भी इस प्रकार करना है। 24 था दोस्त, यहाँ पर दोस्त क्या कर लीजिए 9 बढ़ा लीजिए। अब इसको जोड़िए, देखिए अब देखिए एलसीएम बराबर है। अगर दोस्त अगर बराबर ना हो तो उसको एलसीएम लेते। अब दोस्त जोड़ेंगे कितना आएगा 64, और दोस्त क्या है 24, आपको मिल जाएगा 88। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या होगा, 88 अपान क्या लिखेंगे 9 9 9। दोस्त अगर क्या है, अगर मुझे इसको बार के रूप में लिखना होगा दोस्त, यही ये बताया गया कि सर आप ऐसे कर सकते हैं 88 लिख सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं बार, क्योंकि जानते हैं इसका मतलब यही होता है, जो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। कह रहा है निम्न से किस भिन्न का मान अधिकतम है। दोस्त आइए हम पहले लॉजिक एक बार समझ लेंगे, सवाल तो दोस्त आसानी से हो जाएगा। ये दोस्त कंसेप्ट ये है कि आपको देखना होगा, ये ऊपर को क्या कहा जाता है दोस्त अंश कहते हैं, इतना आपको पता होगा। ये नीचे को देखेंगे क्या करेंगे हर कहेंगे। इन दोनों का क्या अंतर दिखेंगे, क्या दिखेंगे अंतर समान होना चाहिए। अंतर में से इन दोनों का देखिए अंतर अगर समान हो तो दोस्त कितना आसान है। देखिए अगर 3 में से दोस्त क्या घटाएंगे, 3 में से दोस्त अगर 2 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 4 में से दोस्त अगर क्या घटाएं, अगर 3 घटाएं तब भी 1 मिलेगा ये। और यहाँ पर देखिए 6 में से दोस्त क्या है 5 घटाएं दोस्त तब भी 1 मिलेगा ये। 7 में से दोस्त क्या 6 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा ये। दोस्त जब अंतर आपको समान मिले, दोस्त क्या पूछ रहा है तो बड़ा भिन्न। तो दोस्त अंश में हम बात कर रहे हैं, अंश में क्या है जो सबसे बड़ा क्या होगा, ये अंश में सबसे बड़ा भिन्न होगा, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये, या जो सबसे बड़ा मान होगा ये दोस्त वही उत्तर होगा ये।
क्या है, अंश में सबसे बड़ा मान ही सवाल का उत्तर होगा ये, जब उनको हर अंश में अंतर क्या है, अंतर समान हो। देखिए हम अंश देखेंगे, अंश यहाँ पे 2 है, दोस्त यहाँ पे 3 है, दोस्त यहाँ पे 5 है, दोस्त यहाँ पर 6 है। सबसे बड़ा अंश में कौन सा मिला मुझे, क्या मिला, 6 मिला। तो उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे दोस्तों, हमने कहा दोस्त हर अंश का अंतर देखिए, सबका जब अंतर समान हो तो दोस्त क्या करना है, ऊपर देख लेना है अंश में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न 6/7 होगा। अगर दोस्त सबसे छोटा पूछा होता तो दोस्त अंश में ही देखते, हर में कभी नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे अंश और क्या अंश में ही देखेंगे। अगर छोटा पूछा होता तो आंसर आ जाता 2/3, क्योंकि देखिए अंश में सबसे छोटा यही 2 ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। लेकिन सवाल पूछा है सबसे बड़ा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। इस तरह सवाल मिल जाए, इस निम्नलिखित में सबसे छोटा आप इस बार बताना है भिन्न। तो दोस्त हम क्या देखेंगे, हम दोस्त देखेंगे हर और अंश का अंतर, देखिए क्या समान है। देखिए दोस्त यहाँ पर अंतर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 16 में से 15 घटाएंगे। दोस्त यहाँ पर क्या मिलेगा, ये यहाँ भी 1 मिलेगा, ये दोस्त यहाँ भी 8 में 7 घटाएंगे। अंतर दोस्त आपको जब 1 मिले और दोस्त यहाँ पर अंतर सेम नहीं मिल रहा है, इन तीनों का हम पता कर सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। लेकिन सवाल पूछा छोटा, सबसे छोटा कौन है दोस्त, 7 है, तो 7 है। तो दोस्त ये आंसर होगा नहीं, इसको काट दीजिए, ये काट दीजिए, क्योंकि ये तो बड़े हैं, सबसे छोटा पूछा तो ये लेके चलेंगे। अब दोस्त आप बताइए, हमारे पास ऑप्शन है, अब ये ऐसा कर सकते हैं, 7 रुपए है, 8 लोगों को बांटना है। तो दोस्त कम कम पैसा मिलेगा, वही 8 रुपए है, हमारे पास 3 लोगों को बांटना होगा। या देखिए दोस्त 8 रुपए है, 3 लोगों को बांटेंगे तो ज्यादा ज्यादा पैसा मिलेगा। तो दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, या देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक लाइन में भाग देंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 मिल जाएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा, इसमें भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव के बाद पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी ही सबसे छोटा भिन्न होगा। या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, 8/3 लिख लीजिए, कामा देके 7/8 लिख लीजिए, तिरछे पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये 64 मिल जाएगा दोस्त, ये मिल जाएगा कितना, 21 ही मिल जाएगा। तो दोस्त छोटा कौन मिला, यही इसके नीचे वाला ही, अर्थात ये वाला ही। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसमें कह रहा सबसे बड़ा भिन्न, तो अंतर देखिए क्या है, ये हर अंश का भी अंतर एक, तो इसका भी अंतर एक, इसका भी अंतर है। तो मुझ सबसे क्या पूछा है, बड़ा, सबसे बड़ा पूछ रहा है भिन्न। दोस्त अंश में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 7 है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए खूबसूरत सवाल, आइए इस सवाल पे हम डिस्कस करते हैं, क्या है अवरोही क्रम क्या है दोस्त। अवरोही क्रम में लिखने के लिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्त, इसे कहेंगे घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या है दोस्त, सबसे दोस्त क्या है, बड़ी संख्या लिखनी है, बड़ी संख्या के बाद क्या है, छोटी संख्या। बस यही कंसेप्ट याद रखिए, बड़ी लिखनी है, बाद उसके बाद छोटी। दोस्त सबसे बड़ा ढूंढना होगा, ये इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे दोस्त। ये तीनों में बड़ा, और बड़ा छोटा कैसे चेक करेंगे दोस्त, हम कहेंगे हर अंश का अंतर देखिए, इसमें देखिए 2 जोड़ा हो गया, अर्थात अंतर कितना आ रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, अर्थात इनके बीच का अंतर 2 मिला। दोस्त इसके बीच का भी अंतर 2, इसके भी अंतर, सबके बीच का अंतर 2 मिल रहा है। दोस्त अभी ट्रिक यही बताया गया था, सबसे बड़ी संख्या कौन आएगी दोस्त, आप लोग कहेंगे सर जो अंश में सबसे बड़ा होगा ये सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो अंश में सबसे बड़ा कौन है, 11 है, तो दोस्त इसके साथ ही जाएगा 11/13, तो ऑप्शन नंबर 11/13 देखिए यहाँ पर है, इसमें भी है, डी में भी है। तो दोस्त पहला सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी, 11 क्या लिखना होगा, ये 13 होगा। तो आंसर नंबर ये तो काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये 7 आया, अर्थात सबसे बड़ी, और वही क्रम में सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी, बड़ी संख्या दो सबसे बड़ी 11 आ गई है, तो 11 लिखेंगे। उसके बाद अब उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद छोटी संख्या, अर्थात इन दोनों में ढूंढना होगा, ये तो लिख लिए है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन मिलेगी दोस्त, क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो आंसर क्या आएगा, ये 7 देखेंगे, 7 आएगा, ये तो 7 आ जाएगा। ये देखिए 3 आ गया है, ये 3 क्या है, 3 बड़ा है कि 7, दोस्त आप लोग कहेंगे 7 बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी पे चलेंगे। या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दोस्त हमने अंतर देख लिया है,
सबसे बड़ी संख्या कौन मिली, क्या लिख लिए 11 बटे क्या है 13। अब हमारे पास दो संख्याएं बची, इन दो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 7 बटे 9 आ गया है। और दो सबसे बड़ी संख्या इसके बाद क्या है, और छोटी संख्या क्या होगी 3 बाई क्या होगा ये 5। हमने कहा दोस्त घटते क्रम में, देखिए यहाँ पर 11 था 7 था 3 आया, तो घटते क्रम में लिख गया है। ऐसे क्रम को दोस्त आरोही क्रम कहते हैं। दोस्त आइए हम डिस्कस करते हैं, आरोही क्रम का एक सवाल ले लेते हैं। दोस्तों देखिए सवाल दिया, इस बार क्या कह रहा है आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम मतलब होता है दोस्त, इसे कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। दोस्त क्या कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी याद रखिएगा, इसे कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इसे कहते हैं, वहां पर क्या था ये, वहां पर लिखा गया था घटते क्रम में, दोस्त उसका उल्टा दोस्त यहाँ लिखेंगे, तो ये लिखेंगे बढ़ते क्रम में। कौन संख्या बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाएगा ये दोस्त, इसका मतलब पहले लिखेंगे छोटी संख्या लिखेंगे, दोस्त इसके बाद क्या है बड़ी संख्या। कॉन्सेप्ट यही याद रखिए, छोटी संख्या ढूंढनी है और उसके बड़ी संख्या। आइए देखिए सवाल में चलते हैं। आरोही क्रम का मतलब समझ गए होंगे, सबसे छोटी संख्या उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्त आइए देखिए, सब पहले देखिए अंतर क्या सब में सेम है, देखिए अंतर देखिए सब में आपको सेम मिल रहा है कि नहीं। देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तब भी 6 में से 5 घटाएंगे। दोस्त क्या है सबसे अंतर समान है। तो दोस्त क्या है आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या ढूंढिए। छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्त 4 हो गए, तो 4 के बाद क्या आएगा ये, उसके बाद क्या आएगा, पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त आपको छोटी संख्या 5 मिल जाएगी, 5 हो गए। अर्थात देखिए 4 कहाँ से स्टार्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखिए पहले 4 आया, देखिए यहाँ पर लिखा है, उसके 5 आया, 5/6 आ गया दोस्त, ये आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए था ये, इसके बाद देखिए 6 आएगा, तो देखिए 6 भी लिखा है दोस्त, इसके बाद 7 आएगा, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ सबसे छोटी संख्या ढूंढनी थी, फिर उससे क्या है बड़ी ढूंढनी थी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। देखिए आपको देखिए ऑर्डर भी देख लीजिए, देखिए 4 5 6 7 बड़ी संख्या मिल गई, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यही छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाना है दोस्त, वो आरोही क्रम कहलाता है। और दोस्त और वही क्रम में क्या था ये बड़ी संख्या से दोस्त छोटी संख्या में जाना था ये। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन और शॉर्टकट मेथड के साथ दोस्त, इसका एक पार्ट और लेके आएंगे दोस्त, और अच्छा क्लियर कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।